राधे राधे बहनों, कैसी हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा और अपनी बहनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहनें जो है कमेंट कर रही थी कि आप दैनिक पंजिका की वीडियो अब नहीं देती हो, तो दैनिक पंजिका भी मैं आपको देती हूँ, लेकिन रजिस्टर में लिख करके नहीं दिखाती हूँ। जिस किताब में से मैं दैनिक पंजिका लिखती हूँ और बच्चों को गतिविधि कराती हूँ, जो किताब हमें मिली हुई है उस किताब का ही मैं फ़ोटो अब खींच लेती हूँ और वही आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये किताब का फ़ोटो है और दिन आप देख रहे हैं, ऊपर बृहस्पतिवार लिख रहा है। तो बृहस्पतिवार के दिन हमको जो है 26 तारीख में ये वाली गतिविधियाँ करानी है, जो ऊपर से नीचे तक लिखी हुई है। हर 30 मिनट बाद ये गतिविधियाँ चेंज होती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाली है 8 से 8:30 बजे तक जो है स्वच्छता, स्वागत, प्रार्थना, ये तो सब हमें अपने आप से लिखना होता है, जो हम कराते हैं। और चर्चा देखो सबसे ऊपर दे रखी है, ईंधन तथा बिना ईंधन से चलने वाले वाहनों के बारे में चर्चा करनी है। नीचे ये जो पहल लिखा हुआ आता है बहनों किताब में से, तो पहल पुस्तिका जो हमें पहले मिली थी, तो ये चीज़ कहाँ पर दी हुई है पहल पुस्तिका में, पृष्ठ 31 पर ये इस तरीके से दिया हुआ है। और जो ये यहाँ पर हरे रंग से जो ये 5 से 6 वर्ष स्वतंत्र खेल लिखा और है, तो हमें इनके साथ स्वतंत्र खेल भी बच्चों को कराना होता है। जैसे कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम क्रमबद्धता लंबे से छोटा कराएंगे, तो इसी टाइम में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हम स्वतंत्र खेल खिलाएंगे, इनकी फ्रीली छोड़ देंगे उनको, वो फ्री कर देंगे उनको, वो अपने आप से कुछ भी खेले, सहायिका उन पर ध्यान देगी। तो इस तरीके से ये बहनों आधे आधे घंटे की ये जो गतिविधियाँ हैं सारी जो दे रखी हैं, 5 से 6 वर्ष को छांटना कराना है चित्रों से, फिर उसके बाद न चम्मच और नींबू की दौड़ करानी है। ये जो संलग्न 3.5 लिख रखा है, ये इसी हमारी जो किताब है उसमें पीछे दिया हुआ है। तो उसमें किस तरीके से ये कराना है उसमें ये भी लिखा हुआ रहता है। तो ये नींबू चम्मच की दौड़ आप सबको पता है किस तरीके से करानी होती है। मुंह में जो है चम्मच को पकड़कर उसके ऊपर नींबू रख करके दो दो बच्चों की इस तरीके से चल करके हमें दौड़ करानी होती है कि चल करके यहाँ से यहाँ तक आओ, जो बच्चा पहले आ जाता है वो जीत जाता है। तो इसी तरीके से आगे की भी ये सारी गतिविधियाँ बहनों इसी तरीके से करानी है। और अब बहनों मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो ये है, हमारा जो प्रशिक्षण हुआ था इस तरीके एक तरीके से पोषण माह भी मनाया गया। और देखिए पूरा मैरिज होम था जो हमारे लिए बुक था, और यहाँ पर ही हमारा ये प्रोग्राम हुआ है। और सारे मतलब हमारे जो ब्लॉक की 2 ब्लॉक की यहाँ पर आंगनवाड़ियाँ हमारी आई हुई थी। और इस तरीके से ये हमारा एक साइड से ये जो है बहनों ने सजा रखा था, ये इस तरीके से स्टॉल लगा रखी थी। और इसमें देखिए हमारे डीपीओ सर हैं जो आए हैं, ज़िले के जो टीपीओ सर हैं वो हैं, जो हमारे सीडीपीओ सर हैं वो भी हैं, और 2 हमारी मैम आई हुई हैं यहाँ पर। और इनका जो हमारे डीपीओ सर हैं इनका स्वागत किया है, सबको दिखा रहे हैं। देखिए जो हमने जो ये तैयारियां बहनों ने की है वो इनको दिखाई गई, और बहुत ही अच्छा बताया सब कुछ इन्होंने, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रखी थी। और सभी के खाने की व्यवस्था भी थी यहाँ पर। सारी बहनें देखिए, आप देख रही हैं कि कितनी सारी बहनें आई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो है जो हमारे डीपीओ सर आए हैं, देखिए हमारे सीडीपीओ सर अब उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो हमारे डीपीओ सर आए हैं उन्होंने प्रशिक्षण दिया, ये प्रशिक्षण भी दिया यहाँ पर आकर के, ये प्रोग्राम भी बनाया गया, प्रशिक्षण भी दिया यहाँ पर आकर के। उन्होंने सारी आंगनवाड़ी बहनों को जिस भी चीज़ की परेशानी आंगनवाड़ी बहनों की थी, जो भी समस्याएं उनकी थी, सारी बहनों की समस्याएं भी सुनी, उनका समाधान भी किया। और यहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया। और इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एक तो जो हम देखिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं यहाँ पर, आप मैं ये भी दिखाती रहूँगी और थोड़ा सा बताती भी रहूँगी कि क्या क्या हुआ। और देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं हमारे सर। और हमारे सीडीपीओ सर भी, ये जो ब्लू शर्ट में है ये हमारे सीडीपीओ सर हैं, और ये हमारी मैम हैं, और ये बीच में जो है डीपीओ सर हैं हमारे। और बहुत ही अच्छे हैं, बड़ी अच्छी आदत है इनकी, बहुत ही अच्छे से सारी बहनों से बात करते हैं, सबसे मतलब बात करते हैं अच्छे से, और समझाते तो बहुत ही अच्छे से हैं। जो चीज़ इन्होंने समझा दी तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के समझ में ना आए। तो देखिए अब ये प्रशिक्षण देंगे और उसके लिए सारी सुविधाएं भी कराई गई। और जैसे कि पर्दे पर दिखाया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ पर, यहाँ पर क्या हुआ कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा नेट नहीं आ रहा था। देखिए सब कुछ सुविधा कराई गई प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। फिर भी सर ने सबको समझाया लिख कर के, मतलब सब लिख लीजिए जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाया। और समझाया कि इस चीज़ के बारे में, एक तो
इन्होंने जो है पोषाहार के बारे में समझाया, जो हम पोषाहार हमें किस तरीके से अपने उस पे जो पोषण ट्रैकर है उस पे किस तरीके से चढ़ाना है। हम बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं पोषाहार चढ़ाने में, और मैं भी करती थी। तो ये जो पोषाहार है वो इन्होंने किस तरीके से मतलब चढ़ाना है वो भी बताया। दूसरा इन्होंने फैमिली सर्वे के बारे में भी बताया कि फैमिली सर्वे हमें करना है ज़रूर, हर हाल में सबको पूरा करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है, एक एक चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और वो जानकारी जो है, एक तो पोषाहार चढ़ाने का और जो भी जानकारी इन्होंने दी है पोषाहार के बारे में, मैं अगली वीडियो, कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने चढ़ाना बताया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और वो देखिएगा आप ज़रूर। तो रोज़ वीडियो देखते रहिएगा, जो भी जानकारी दी है, छोटी छोटी जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और रोज़ वीडियो देखा कीजिए, और देखिए, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सर बैठ करके और सभी आंगनबाड़ियों को समझा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा है। ये आप मतलब इधर वाला पंखा चल रहा है लेकिन उधर वाला नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो वो शायद मुझे लगा या तो ख़राब है या कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला। और वो लगातार, देखो, लगातार इतनी गर्मी में सबके ऊपर पंखे चल रहे थे, सिर्फ उनके ऊपर ये पंखा नहीं चल रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और लगातार वो प्रशिक्षण देते रहे। और इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सभी की समस्याएं भी सुनी। पहले उन्होंने समस्याएं सुनी, सबकी समाधान किया, उसके बाद ये उन्होंने प्रशिक्षण दिया सभी बहनों को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस तरीके से मैंने पहली बार, क्योंकि इतना समय मुझे भी ये जॉब करते हुए हो गया, लेकिन आज तक कोई भी डीपीओ इस तरीके से आकर के, किसी भी डीपीओ ने हमें इस तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया, ना इस तरीके से समझाया। और लगातार सर कितने दिन से जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, लगातार बहनों को समझा रहे हैं जूम मीटिंग पर, सारी बहनों को बुलाते हैं और पहले से ही जानकारी दे देते हैं कि आज डीपीओ सर जूम मीटिंग पर सभी को जानकारी देंगे, तो सारी बहनें जुड़ जाती हैं। और सभी बहनों को चाहे कितनी बार भी इनसे एक बात को 10 बार भी अगर इनसे पूछो तो 10 ही बार ये समझाते हैं, 10 ही बार बताते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने ये अभी बताया है और ये तुम अब क्या तुम्हारी अभी तक समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से गुस्सा बिल्कुल नहीं होते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछ लो। जूम मीटिंग में भी लड़कियां कितनी बार एक ही चीज़ को पूछती हैं, और प्रशिक्षण के दौरान भी मैं जो है आंगनवाड़ियों ने कितनी बार पूछा। और देखिए, मैं दिखा रही हूँ, बीच बीच में आपको ये भी दिखाया मैंने, जो बहनों ने तैयारियाँ की थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले भी इन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया है, ज़िले पर बुला कर के भी दिया है, वज़न वगैरह के बारे में भी, और यहाँ पर भी आकर के सारी बहनों को इन्होंने, देखिए ये देखो इस तरह से प्रोग्राम था एक तरह से, और इसमें भी आकर के इन्होंने सिखाने की कोशिश की है, सभी को कुछ बताने की कोशिश की, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा कि कोई डीपीओ ज़िले के इस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं और इस तरीके से समझाते हैं। आप सभी के यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी भी इस तरीके से डीपीओ सर ने किसी की मीटिंग ली है, किसी को इस तरीके से प्रशिक्षण दिया है, इस तरीके से समझाया है। अकेले सर मतलब लगातार बोल रहे थे, लगातार लड़कियों को समझा रहे थे, लगातार उनकी समस्याएं सुन रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत सारी मुझे जानकारी इनसे प्राप्त हुई, जो भी जानकारी मिली। और इन्होंने मतलब सबसे कहा भी है कि अच्छे से अच्छा काम करना है, सबको साथ मिल कर के चलना है, और आप मेरा जो है मतलब बहुत बड़ी ताकत हैं आप, और सबको मतलब एक भरोसा दिलाया है कि सबके लिए अच्छा ही होगा, और ये सबके लिए कोशिश करेंगे, सबके पीएलआई की भी और सबके मानदेय की भी समय से सबका आता रहे। तो सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी मिली हैं, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये प्रशिक्षण, और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिली। और जानकारियों के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई वो मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे। आज की वीडियो में तो मुझे आपको यही दिखाना था कि किस तरीके से हमारे सर आए और उन्होंने क्या क्या बताया। तो ये इसी तरीके से हमारा प्रशिक्षण चला और बहुत ही अच्छा रहा। बाद में सबने खाना भी खाया, सबके खाने की व्यवस्था भी की गई थी। तो बस बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ भी ऐसा प्रशिक्षण हुआ है या नहीं हुआ है, या किसने दिया है, कभी डीपीओ सर ने जो मीटिंग ली भी है या नहीं ली है, या फिर इस तरीके से आपको समझाया है, या फिर डांट ही मिली है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सारी बहनें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।